ईमानदारी के साथ काम किया। बिल्कुल। अब बात करें कोई रैली वगैरह की, तो आप क्या रैली करने वाले हैं कहीं पे? मैं ये अभी फ़िलहाल देखो यहाँ हरियाणा के अंदर गुटबाज़ी ज़्यादा है और गुटबाज़ी की वजह से अगर रैली में किसी एक को बुलाया जाएगा तो वो दूसरा गुट समझेगा भई ये तो मतलब उस फलान गुट का आदमी है। मैं हूँ कांग्रेसी गुट का आदमी भाई, मैं स्पष्ट सी बात बताऊँ, इसलिए मेरी जी, रैली का विचार मेरा कम रहता है। मैं तो जो कांग्रेस से टिकट लेकर आएगा, मैनू नहीं कहता मेरे को ही मिलेगी, जी, जी, किसी को भी मिलेगी, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, पूरा हरियाणा में कांग्रेस के साथ हूँ। जी, जी। तो आप 2024 के अंदर कौन-सी पार्टी को आप बहुमत के रूप में देख रहे हैं सर? हाँ, मेरे को तो नज़र आ रहा है कि अब की बार 100% हरियाणा में भी और पूरे भारत में कांग्रेस ही आएगी, सेंटर में भी? सेंटर में भी। क्योंकि खड़गे साहब का आप देख रहे हो, जी, जी। बहुत बढ़िया तरीके से मैं उनसे मिला तो उन्होंने कही भई छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को समान रूप से देखा जाएगा, समान रूप बिल्कुल। से उनको सम्मान मिलेगा। जो कि आप अब तस्वीर देख रहे थे, वो खड़गे साहब जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं। जी। सर, आज हम बात करें समाज की, तो पूरा समाज जो है परेशान है देखो। हमने देखा है, मतलब गाँव के अंदर हमारे पास कॉल भी आते हैं कि भई आप हमारी आवाज़ उठाओ। कुछ हैंडीकैप हैं, कुछ मतलब गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज वगैरह भी नहीं है। उनके राशन कार्ड काट दिए, 3 लाख में मतलब इनकम कर दी, 5 लाख इनकम कर दी। तो और ऊपर से महँगाई इतनी हो गई है जी, तो मतलब उनका किस तरह से आप देख रहे हैं कि भई सरकार ने मतलब ये क्या लगता है आपको, सही कर रखा है जी समाज के अंदर? मतलब एक फैमिली आईडी के अंदर ये बिजली का बिल जोड़ दिया। उन्होंने काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न कर रखी हैं जी, ऑनलाइन करके सारा सिस्टम जो भी है। तो उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? ऑनलाइन करके इन्होंने गरीब आदमी को ऑफलाइन कर दिया, मैं तो ये कहता हूँ। बस इसमें एक निचोड़ है कि जो गरीब आदमी, जब एक बात बताओ, जब बैंक के खाते से जब किसी का खाता जुड़वाने के लिए 1-1 हज़ार रुपए जिस बंदे को देने पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल सर, गरीब आदमी तो नहीं दे सकता। बिल्कुल जी। एक ये 5 किलो गेहूँ से कभी गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी। नहीं जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा शासक वो होता है जी, जो कि बादल की तरह काम करे। बादल क्या काम करता है? समुद्र से पानी उठाता है और आम जनता में, गरीबों में पानी बखेरता है, ताकि बघेरता है किसान जी। का, सबका भला हो सके, मजदूर का भला हो सके। राइट, राइट। तो उसी तरह अच्छे शासक का गुण होता है कि पूंजीपतियों से पैसा उठाओ और आम गरीब के अंदर उसके कल्याण के कार्य करो। लेकिन बिल्कुल। आज की ये मैं कहूँ पार्टी कह लो या आज के ये जो नेता लोग हैं, जी, जी। ये गरीब से पैसा इकट्ठा करके एक जगह कदे नीरव मोदी को, कदे किसी को उनके पास इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो आम जनता से उठा करके उधर कर रहे हैं और वो जैसे बादल वाला यानी काम ये कह नहीं सकते हैं कर रहे। पूंजीपतियों सरकार है। हाँ, पूंजीपति। कुछ साथी कह रहे थे कि भई वहाँ करनाल में कोई रैली हुई होगी, जी, तो किसी अपाहिज ने ही एक जूता फेंका, तो उस जूते के बारे में उस अपाहिज से पूछा गया, वो जहाँ अमित शाह जी आए हुए थे, जी, जी, जो कि आज नंबर 2 पर हैं। जी, तो वो पूछा गया तो उस आदमी ने बताया कि मैं अपाहिज था और मेरी 27 साल से पेंशन बनी हुई थी और वो पेंशन 2 साल से काट दी गई और मैं बिल्कुल बेघर हो गया और मैंने घरवाली के कानों के कुंडल वगैरह बेच के और इधर-उधर ऑफिसों में चक्कर काटे। अब मेरी मार्च से बोला ये दोबारा से पेंशन बनी है। तो ये अच्छे काम नहीं है। एक समाज कल्याण का नेता का और पार्टी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, समाज कल्याण। जिसमें बिल्कुल, समाज बिल्कुल। की भलाई हो, छत्तीस बरादरी की भलाई हो, सभी धर्मों की भलाई हो, वो काम करो ताकि भविष्य में भी लोग उनको याद रखें। तो जातिवाद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज की डेट में जो आप यूपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हर जगह पे जो है हिंदू, मुसलमान, ये वो मतलब जातिवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है सर। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? क्या मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जाति और ये वर्ण व्यवस्था हमेशा कार्य के ऊपर निर्भर करती थी। जी, लेकिन अब वो चीज़ें रही नहीं। एक उच्च जाति का व्यक्ति जूतियों की और जूतों की दुकान करे बैठा है बिल्कुल और सही है। एक निम्न जाति का व्यक्ति आज आईएएस है, जो अधिकारी है बहुत बड़ा। बिल्कुल है जी। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई जाति कोई मायने नहीं रखती। मैं कहता हूँ कि कर्म के मुताबिक जी, ही जाति होती है, जिसका जैसा मैं तो ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो जिनको लोग नीची जाति बोलते हैं, उन जातियों के अंदर ऐसे पैदा हो रहे हैं कि जो जाकर के
रामायण और महाभारत के उन कंपटीशनों में जाते हैं। और मैं यूँ कहता हूँ कि रामायण का और जो धार्मिक प्रोग्रामों का और जो आप क्या कहते हो मैं कि जानता मंदिरों हूँ, के अंदर, मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो ऐसे-ऐसे लोग मेरे नोटिस में हैं कि वो मंदिरों में भी इतनी बढ़िया ढंग से करते हैं, जो कि अपना एक ब्राह्मण जाति का भी नहीं कर पाता। और बिल्कुल। ब्राह्मण जाति का एक ऐसा भी है भाई, जो अपने बड़े-बड़े कंपनियाँ लगा रखी हैं उन्होंने अलग-अलग बिल्कुल, चीज़ों की, बिल्कुल। तो किसी ने फर्नीचर की लगा रखी है, तो राजपूत होते हुए भी मान लो राजपूत का काम तो बस मरना मारना और भाई राज करना यही होता था पहले तो। बिल्कुल। लेकिन अब काम करूँ मैं नौकरी पेशे का, तो बैंक का काम तो ये एक वैश्य का होना चाहिए मुताबिक, इसके मुताबिक तो। बिल्कुल। लेकिन काम तो मेरा वो था। और कॉलेज में मैंने पढ़ाया, स्कूल में मैंने पढ़ाया, एसडी स्कूल में भी पढ़ाया मैंने, तो पढ़ाने का काम तो ब्राह्मण का था, राजपूत का थोड़ी था। तो ये जाति कोई मायने नहीं रखती। जाति वही है जो व्यक्ति काम करता है, और बिल्कुल। काम करने वाले व्यक्ति का हर जाति हर धर्म में सम्मान करना चाहिए। जी सर। तो सर 2024 के अंदर अब बात करें चुनाव की, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगी? भाई ये तो ऊपर के ये हमारे दिग्गज नेता हरियाणा स्टेट के बैठे हैं, जे 4-5 नाम लेते हैं, ये सीएम बनेगा, वो सीएम बनेगा। तो ये जाने, अगर इन्होंने ऐसा लगा कि भाई भिवानी के अंदर सबसे पुराना कार्यकर्ता है, जी मैं सर। कई बार सोचता हूँ, भाई कई लोग इधर से उधर हो लिए, लेकिन हम तो वहीं रहे, नौकरी करते हुए यही वहीं रहे। नौकरी का टाइम मैंने खामियाजे भुगतने पड़े इस कांग्रेस के नाम से। बिल्कुल जी। तो मैं तो सोचता हूँ भाई मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ ये भिवानी जिले के अंदर। तो आप जो गरीब जो बच्चे हैं, जो उनके लिए क्या कुछ करना चाहोगे बनने के बाद में, अगर आप एमपी एमएलए बनते हैं तो? देखो, हमारी सरकार जब भी आई है हमेशा गरीब का भला किया है। 100-100 गज के प्लाट दिए हैं, जी। छात्रवृत्ति दी हैं, छात्रवृत्ति हर साल बढ़ाते रहे हैं, और उसके साथ साथ वर्दी दी हैं। जी। हर तरह से मतलब गरीब का भला किया है। और मैं विधायक बनया तो मेरे इलाके के जो गरीब हैं उसमें समानता लाने की कोशिश की जाएगी। भाई आप मेरे गरीब में के नू नहीं है भाई, भेदभाव किया जाए, यो गरीब है यो मेरे ना, उसमें कोशिश करी जाएगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीजें सभी को पूर्ण रूप से मिले, ताकि उनका विकास हो सके। जी। और सर बात करें पंचायत की, तो आज जो है मतलब जितने भी सरपंच हमारे पंचायत के अंदर बने हैं हरियाणा के अंदर, किसी के पास भी कोई भी कार्य नहीं है, ना कोई उनको मतलब फंड मिलता है। तो पूरा हमारा जो विकास कार्य है जो हम पूरे ठप हो चुके हैं जी। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखो ऐसा है, जिस तरह इंडिया लेवल पर एमपी बनते हैं, जी। स्टेट लेवल पर एमएलए बनते हैं, उसी तरह ये प्रजातंत्र ग्राम लेवल पर पंचायत बनती है। बिल्कुल। तो पंचायत को आज़ाद रखना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान हो राजीव गांधी ने पंचायती राज लागू किया था। हाँ, पंचायती राज एक्ट। हाँ, तो उनका उद्देश्य यही था कि भाई ऊपर लेवल का काम एमपी और वो सभा करेगी, जी। और नीचे का उसमें सीएम और एमएलए करेंगे। तो उसी तरह पंचायत के अंदर सरपंच और मेंबर करेंगे। बिल्कुल। तो वही परिपाटी इन्होंने अपनानी चाहिए। पंचायतों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाने चाहिए। हाँ, जो बेईमाना करता है उसका मैं कहता हूँ कि भाई हर हाल में उस पर अंकुश होना चाहिए, लेकिन ये नहीं भाई सारे बेईमान हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों की वजह से ये चीजें कहना कि भाई ये बेईमाना करते हैं सरपंच, मैं तो मानता हूँ कि हाँ, कुछ सही लोग ही नहीं है। होते हैं जी, जो जी। बेईमाना करते हैं। वो तो हर जगह होते हैं, हर बिल्कुल। पार्टी में होते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो वो सरपंचों में भी होते हैं, जिन पार्टियों में होते हैं तो उनमें भी होते होंगे। तो बिल्कुल मैं होते तो हैं। ये कहता हूँ कि भाई बेईमान आदमी पर अंकुश लगाओ, आम आदमी को स्वतंत्र रूप से काम करने दो। जी। तो सर अब लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा भाई, दर्शकों से आप क्या कुछ अपील करना चाहते हो? अगर आप चुनाव के अंदर खड़े होते हैं, आपको टिकट मिलती है, तो दर्शकों से आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं दर्शकों को, भाई आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे उनसे? मैं तो दर्शकों को यही अपील करता हूँ, भाई अच्छे बुरे में अंतर करते हुए, बिल्कुल। और अगर कांग्रेस मेरे को टिकट देती है और कोई साथ में कैंडिडेट और पार्टी से आता है, तो उसका और मेरा अंतर करते हुए, बिल्कुल। मैं वो नहीं हूँ भाई ठीक है फलाना अफसर था, हाँ भाई यो नू ऐसे कर दिए, यो वो कुछ नहीं होता है। नॉलेज नहीं है तो फिर कैसे कर पाओगा? बिल्कुल जी। तो मेरे को ये पता है कि नोटिंग कैसे चढ़ती है। बिल्कुल। एक विधायक और एक मंत्री को अगर नोटिंग ही चढ़ानी नहीं आएगी तो वो क्या काम करवा पाएगा? तो मैं तो उन लाइनों से निकला हुआ हूँ, अगर जो चांस मिलता है तो लोगों के काम कर कर दिखाऊंगा कि भाई हाँ भाई नरेश तौर में ज्ञान है कि मैं काम करने की प्रणाली का
बखूबी से ज्ञान है मेरे को, क्योंकि ऑफिसों के अंदर मैंने काम करने का ढंग का बिल्कुल, पता बिल्कुल। है यार, कैसे इलाके की प्रोग्रेस की जाए, किस विभाग से कैसे काम लिया जाए, ये मेरे को बखूबी ज्ञान है। जी, जी। और ये ऊपर वाला भगवान की और माता सरस्वती की देन है। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री नरेश तंवर जी, जिनके विचार आपने सुन लिए। काफ़ी अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। और आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर टिकट मिलती है, तो कितना विकास करवाएँगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।